इसके यहाँ पे? ईसाई। जो ईसाई धर्मगुरु इसके यहाँ थे दो, वो कौन थे? अकाबीवा और मानसरेट। अकाबीवा और मानसरेट, ये दोनों ईसाई थे। अकाबीवा और मानसरेट, अकाबीवा और मानसरेट। क्लियर है? जैन कौन कौन थे इसके दरबार में? जैन जो इबादत खाने में जैन धर्मगुरु आए वो कौन कौन थे? जो जैन धर्मगुरु इबादत खाने में आए हैं, तो अकबर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के अंदर, गौर से सुनो सब लोग। अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी थी? अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो वो जैन गुरु थे हरि विजय सूरी। तो हरि विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी, और ये जैन गुरु थे इसके इबादत खाने में। हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दूसरे जैन गुरु थे जिन चंद्र सूरी। जिन चंद्र सूरी। दूसरे जैन गुरु कौन है भाई? जिन चंद्र सूरी। जिन चंद्र, इन्हें उपाधि दी गई युग प्रधान की। किसकी उपाधि दी गई? युग प्रधान। तो जिन चंद्र सूरी को उपाधि दी गई युग प्रधान की। और इनको कहा जाता है 200 बीघा जमीन भी दान दी। जिन चंद्र सूरी को अकबर ने 200 बीघा जमीन का दान दिया, और कौन सी उपाधि दी? युग प्रधान। जो ईसाई अकबर के दरबार में आए, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, जो ईसाई अकबर के इबादत खाने में आए, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये जो ईसाई थे ये ब्रिटिशर थे, हाँ या ना? ये पुर्तगाली थे, ये फ्रांसीसी थे, या ये डच थे? जो अकबर के दरबार में ईसाई आए थे वो ईसाई यूरोपियन कंपनी के थे, पक्का यूरोप से आने वाले थे कोई। तो ये कौन थे? कौन थे? डच थे। तो ये ईसाई जो अकबर के दरबार में रहे, ये ईसाई कौन थे? पुर्तगाली। अब यहीं पे क्वेश्चन बना, जब अकबर ने इनके धर्म को सुना और देखा, तो अकबर ने इन्हें सबसे पहले चर्च बनाने की अनुमति दे दी आगरा में। कहां पर? आगरा में चर्च बनाने की अनुमति सबसे पहले अकबर ने किसको दी? पुर्तगालियों को, यानी ईसाइयों को। तो जो ईसाई इसके दरबार में है, ये दोनों ही कौन है? पुर्तगाली हैं, और इनको अकबर ने आगरा में चर्च बनाने की अनुमति दी। आगरा में इनको चर्च बनाने की अनुमति दी। आगरा में क्या अनुमति दी है? चर्च बनाने की अनुमति दी है। चर्च बनाने की अनुमति दी। क्लियर हुआ? 1579 में अकबर ने घोषणा कर दी, 1579 में अकबर ने घोषणा कर दी मजहर। मजहर की घोषणा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मजहर की घोषणा। और मजहर किससे रिलेटेड है? मजहर है धार्मिक नीति। क्या है मजहर?
धार्मिक नीति। तो 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा कर दी, और मजहर का मतलब है धार्मिक नीति। अब इसका मतलब क्या होता है, मजहर कहते किसे हैं? जब इबादत खाने में चर्चाएं हो रही थी और हर कोई गुरु एक दूसरे के ऊपर अपनी सर्वश्रेष्ठता साबित करने की कोशिश कर रहा था। मुस्लिम ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, ईसाई ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, हमारा धर्म बढ़िया है। अकबर बड़ा कंफ्यूजन में आया कि भाई किसकी मानूं किसकी ना मानूं। इसने कहा मैं मजहर की घोषणा करता हूं, यानी कि मेरी धार्मिक नीति ये कहती है कि अब जब भी धार्मिक विवाद पैदा होंगे, क्या पैदा होंगे? धार्मिक विवाद, धर्म के ऊपर अगर विवाद होगा तो उसका फैसला बादशाह करेगा। उसका फैसला कौन करेगा? देखो ये कहानी उल्टी है। जबकि अब तक ये होता था कि अगर अकबर भी कहीं धार्मिक नीति में फंस जाए या बादशाह भी कोई धार्मिक नीति में फंस जाए तो फैसला करते थे धर्मगुरु। लेकिन इसने धर्मगुरुओं को यह कहा कि अगर आप धार्मिक विवाद में फंस रहे हो या कोई ऐसा मुद्दा है जो धर्म से रिलेटेड है, तो उसका आखिरी जो निर्णय करेगा वो कौन करेगा? बादशाह करेगा। अब इस धार्मिक नीति के बाद कि मजहर की घोषणा के बाद सबसे प्रमुख या आप कहें धार्मिक रूप से मुखिया, धार्मिक रूप से मुखिया जो अब तक हुए करते थे काजी, कौन हुआ करते थे? अब हो गया बादशाह। तो अब धार्मिक मुखिया कौन बन गया? बादशाह बन गया। तो मजहर की घोषणा के बाद अकबर क्या बन गया? धार्मिक मुखिया भी बन गया, यानी धर्म को भी एक्सप्लेन करना उसने शुरू कर दिया। तो यह है मजहर की घोषणा। तो मजहर धार्मिक नीति है, और अगर धार्मिक विवाद पैदा होता है तो उसका आखिरी जो फैसला होगा वो कौन करेगा भाई? बादशाह करेगा। और बादशाह जब इसकी व्याख्या करेगा तो बादशाह की बात ही मानी जाएगी। तो अंतिम रूप से धार्मिक व्याख्याकर्ता कौन हुआ? बादशाह। अंतिम रूप से धर्म की व्याख्या कौन करेगा? बादशाह करेगा। और जब यह धर्म की व्याख्या करेगा तो इसने अपने आप को क्या कहलवाया? अमीर उल मोमीन। ये नाम हो गया अब अकबर का, अमीर उल मोमीन। तो अमीर उल मोमीन का अर्थ क्या है? अमीर उल मोमीन का अर्थ हुआ एक तरह से धार्मिक व्याख्याकर्ता। धार्मिक व्याख्याकर्ता, अमीर उल मोमीन की पदवी इसने धारण कर ली। और सामान्यतः अमीर उल मोमीन की पदवी कौन धारण करता था? यह पदवी किसको मिलती थी? सामान्यतः किसको मिलती थी? भाई जो धर्म की व्याख्या करे, धर्म को एक्सप्लेन करे, और धर्म का सबसे बड़ा गुरु होता है खलीफा। अरे हाँ या ना? तो खलीफा मोस्टली ये उपाधि लेता था। तो ये उपाधि किसको मिलती थी? खलीफा को। लेकिन अब किसने ले ली? बादशाह ने ले ली। तो बादशाह खलीफा के पैरेलल आ गया। क्लियर हुआ? अमीरुल मोमीन। और जो उलेमा थे, उलेमाओं ने अकबर को क्या कहना शुरू कर दिया कि अकबर को, उलेमा जो है, जो धर्मगुरु हैं, उलेमाओं ने अकबर को कहा, उलेमाओं ने कहा इसको, जो मस्जिदों में होता है कौन? इमाम। इमाम ए आदिल। अकबर को यह नाम दिया उलेमाओं ने, इमाम ए आदिल, यानी इमामों में श्रेष्ठ है, ये इमामों में बड़ा है, इमाम ए आदिल है। तो जो उलेमा है, धर्मगुरु हैं, उन्होंने अकबर को कहना शुरू करा इमाम ए आदिल। तो देखिए, जब कभी खुतबा पढ़ने का समय आता था, खुतबा, तो खुतबा क्या होता था? एक तरह से कुरान की आयतों को पढ़ना या अल्लाह की एक तरह से उसको प्रार्थना पढ़ना। तो खुतबा पढ़ने का जो अधिकार होता था ना, वो केवल उलेमाओं को या काजियों को होता था। खुतबा कोई भी आम आदमी नहीं पढ़ सकता।
कुरान की आयतों को अगर पढ़ना है, कुरान की आयतों को, तो उसे वही पढ़ सकता है जिसे उसे पढ़ने का अधिकार दिया गया हो। और बेसिकली वो किसको दिया गया? काजी को या उलेमाओं को। इसने फतेहपुर सीकरी में जो मस्जिद बनवाई, जब फतेहपुर सीकरी बनवाया तो इसने वहां पर जामा मस्जिद भी बनवाई। तो फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद है उसमें इसने खुद खुतबा पढ़ दिया अकबर ने। अबे इतना अनपढ़ थोड़ी था कि थोड़ा बहुत भी ना वो कर सके। ये हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा अनपढ़ नहीं था। अनपढ़ का मतलब है उसे बिल्कुल अपना नाम साम लिखना नहीं आता था। लेकिन यहाँ खुतबा पढ़ने का मतलब ये हुआ कि चाहे उसने अपना ट्रांसलेटर रखा हो, चाहे कुछ भी करा हो, लेकिन उसने खुतबा खुद पढ़ा। चाहे उसने शब्दों को बोला, चाहे ट्रांसलेट करवाया, कुछ भी पढ़ा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अभी तक अधिकार केवल उलेमाओं पे होता था कि भाई खुतबा केवल उलेमा पढ़ेंगे, लेकिन इसने क्या कह दिया, अब अमीरुल मोमिन कौन है? मैं हूं। खलीफा के बराबर कौन हुआ? मैं हूं। तो मैं भी खुतबा पढ़ सकता हूं। तो अकबर ने जामा मस्जिद जो फतेहपुर सीकरी में है उसने खुतबा पढ़ा, चाहे खुद पढ़ा या ट्रांसलेटर से पढ़वाया, वो बात अलग हुई। लेकिन ये अकबर का एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि उससे पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था कि आम इंसान खुतबा खुद पढ़ ले। तो अकबर का एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है कि इसने फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में स्वयं खुतबा पढ़ा, स्वयं खुतबा पढ़ा। भाई एक ट्रांसलेटर रख दिया होगा पास में, वो ट्रांसलेट कर रहा होगा, ये उसे ट्रांसलेट कर रहा होगा साथ साथ। यानी ये किसकी जगह खड़ा हो गया? बेसिकली काजी की जगह। जहां काजी खड़ा होता है, काजी बोलता है, वहां खुद खड़ा हो गया। बात समझ में आई? अच्छा जी, जब अकबर ने ये सारे काम कर दिए तो अकबर बड़ा तो हो ही गया है, तो उसने कहा भाई मैं एक ऐसा धर्म चलाऊंगा जो ना अल्लाह को मानेगा ना किसी को मानेगा, वो बस एक ईश्वर की कल्पना करेगा। और एक उस ईश्वर की कल्पना में अकबर ने यह भी कहा कि उसमें जो भी चीजें होंगी वो सबके लिए होंगी। यानी कि अगर कोई हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है जो उस धर्म में आना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की इबादत कर सकता है, अपनी मर्जी से, चाहे वो सूर्य नमस्कार करे, चाहे वो मंदिर जाए, चाहे वो मस्जिद जाए। तो इसी धर्म को कहा गया 1582 में शुरू हुआ दीन ए इलाही। दीन ए इलाही नाम का एक नया धर्म चला दिया 1582 में, या इसे ही कहा गया तौहीद ए इलाही। तो दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही नामक एक नया धर्म किसने चला दिया? भाई अकबर ने चला दिया। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही अकबर ने चला दिया। दीन ए इलाही या तौहीद इलाही। और इसका क्या मतलब है? ये धर्म किसकी बात करता है? एकेश्वरवाद। ये धर्म किसको सबसे बड़ा मान रहा था? एक ही ईश्वर को। एकेश्वरवाद के ऊपर आधारित था, एकेश्वरवाद के ऊपर आधारित था। क्लियर है? दीन इलाही वास्तव में क्या थी? दीन इलाही वास्तव में एक सामाजिक हम कहें एक रीति रिवाज था। ये बात समझना जरा गौर से जो मैं समझा रहा हूं। सामाजिक रीति रिवाज का मतलब इसने कहा कि सभी धर्मों के लोग इसे अपना सकते हैं, सभी धर्मों के लोग इसे अपना सकते थे, हर धर्म के लिए दरवाजा खुला था। और उसने कहा कि जो सामाजिक रूप से सही है वो हम इस धर्म में करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इसके एंटी हो गए यहां पर, ना तो मुस्लिमों ने इसे अपनाया ना हिंदुओं ने। क्यों? क्योंकि मुस्लिम ये कहते थे काफिर हो गया है, हिंदू हो गया है। और हिंदुओं ने इसलिए नहीं अपनाया कि वो अपना धर्म छोड़ के आना नहीं चाहते थे, ना अकबर ने किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करी। एकमात्र हिंदू महेश दास था, एकमात्र हिंदू महेश दास, जिसे आप बीरबल के नाम से जानते हो, जिसने यह धर्म अपनाया, एकमात्र हिंदू था। अदरवाइज किसी ने भी यह धर्म नहीं अपनाया। तो बेसिकली दीन इलाही तौहीद इलाही क्या है? सामाजिक रीति रिवाज था, एक तरह से धर्म ना होके एक
समाज में रहने का एक तरीका सिखाता था। ये सभी धर्मों के लोग इसे अपना सकते थे और ये अपनाने वाला एकमात्र हिंदू है महेश दास या बीरबल। किसने नाम कहां बदला? ये तो पहले ही बदल दिया, बहुत पहले, इस धर्म से काफी पहले, इस धर्म से काफी पहले, इस धर्म से तो काफी पहले नाम बीरबल है उसका। बंद कर दे। हाँ जी, महेश दास या बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इसको अपनाया। 1583 में अकबर ने 1583 में अकबर ने इलाही संवत चलाया। क्या चलाया? इलाही संवत, यानी एक नया कैलेंडर चला दिया, इलाही संवत। 1583 में अकबर ने इलाही संवत की स्थापना करी। अकबर ने इलाही संवत की स्थापना करी। क्लियर हुआ? जीवन के अंतिम दिनों में इसके खिलाफ इसके बेटे ने विद्रोह कर दिया, सलीम ने, और लगभग 1588 और 1590 के आसपास उसने 2 बार विद्रोह करा, दोनों बार दक्षिण भाग गया। तो अकबर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, नहीं माना। अंत में अकबर ने उसे यह ऑर्डर दे दिया कि इसे पकड़ के लाओ, मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि सलीम अकबर को बड़ी पूजा पाठ के बाद प्राप्त हुआ था, बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से धर्म गुरुओं के पास जाना पड़ा था, इधर पूजा पाठ करी उधर पूजा पाठ करी, तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम सलीम रखा गया। और उस विद्रोह में जब अंतिम रूप से अकबर को लग गया कि अब मैं मरने वाला हूं, तो उसने अंतिम रूप से सलीम को माफ कर दिया और सलीम अगला बादशाह बना फिर जहांगीर के नाम से। तो अंतिम समय में इसके खिलाफ किस बेटे ने विद्रोह करा? सलीम ने। सलीम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था और उसी विद्रोह के कारण अकबर काफी बीमार रहने लग गया और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। उसी विद्रोह के कारण अकबर बीमार रहने लग गया, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। है जी बाबू जी, क्या कह रहे हैं? फारसी चलती है इस समय में, हाँ? कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रहे हो? कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रहे हो? ज्यादा मत सोचो। अब सुनो गौर से। एक क्वेश्चन ये आता है कि जब सलीम ने विद्रोह कर दिया तो अकबर ने उसे समझाने के लिए कई लोगों को भेजा। अब अकबर के 9 रत्न हैं। अकबर के कितने रत्न हैं? 9। तो 9 रत्नों में वो कौन था जो सलीम को समझाने के लिए दक्षिण गया? और सलीम के, अब कहा तो ये जाता है सलीम के कहने पर हत्या करवाई गई, क्योंकि सलीम ही मुख्य था और सलीम के एक सरदार ने हत्या करी थी। लेकिन अब ये भी बात आती है कि उसने बुंदेला ने जो मारा था, बुंदेला ने अपने आप मारा था उसको। तो सलीम के कहने पर अकबर के 9 रत्नों में से किसकी हत्या करवाई गई थी जो सलीम को समझाने गया था? अबुल फजल। अबुल फजल। तो अबुल फजल की जो हत्या है, लिखें गौर से, अबुल फजल की हत्या 1602 में, अबुल फजल की हत्या 1602 में दक्षिण में कर दी गई थी जब यह सलीम को समझाने गए थे। अबुल फजल की हत्या 1602 में सलीम ने करवा दी थी जब यह सलीम को समझाने गए थे।
सलीम को जब ये समझाने गए थे। चलिए अब थोड़ा सा जल्दी से पढ़ो इसके राजनीतिक अभियान, इसने किस किस को जीता और कब कब जीता। राजनीतिक अभियान क्रम से पढ़ाऊंगा मैं, इनको भी समय के साथ याद रखना है। राजनीतिक अभियानों में सबसे पहला अभियान 1561 में लिखेंगे मालवा। मालवा 1561, मालवा को जीता इसने 1561 में, विजय प्राप्त होगी अकबर को। और मालवा पर शासन कौन कर रहा था, तो मैं राजा का नाम ब्रैकेट में लिख रहा हूं, बाज बहादुर। बाज बहादुर मालवा का शासक था बाज बहादुर। जिस समय अकबर ने यहां पर आक्रमण किया तो शासक कौन था, बाज बहादुर था। क्वेश्चन ये आता है कि 1560 तक अकबर के जितने भी विजय अभियान चलाए वो सारे विजय अभियान चलाए थे बैरम खान ने। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि बैरम खान के पतन के बाद अकबर का सबसे पहला अभियान कौन से राज्य के खिलाफ हुआ, मालवा 1561 ना, बैरम खान के पतन के बाद। उसके बाद में मालवा पहले जीता, फिर अपने किसी सूबेदार को बैठाया, फिर बाज बहादुर वहां से भाग गया, फिर दोबारा से बाज बहादुर ने अपना कब्जा कर लिया, फिर दोबारा अकबर ने जीता। यानी कि 1561 के मालवा एक बैटरी इसकी, मालवा जो है वो किसके हाथ में आ गया, अकबर के हाथ में। अब 1562 में आमेर एवं मेड़ता राजपूताना का हिस्सा है, आमेर एवं मेड़ता राजपूताना का हिस्सा है, आमेर और मेड़ता। आमेर का राजा वही है जिसका नाम है बिहारी मल। जिसका नाम क्या है भाई, बिहारी मल, या इसी को कहते हैं, या इसी का नाम है भारमल। तो आमेर या मेड़ता के ऊपर कोई भी आक्रमण अकबर ने नहीं किया था, मैंने कहानी बताई थी। आमेर और मेड़ता में अपना उत्तराधिकार युद्ध वहां चल रहा था परिवार में। राजपूत राजाओं ने आमेर का साथ नहीं दिया बिहारी मल का, और बिहारी मल के बेटे को गद्दी से बैठने से रोक रहा था उसका चचेरा भाई जो कि ताकतवर था। राजपूत राजाओं ने चचेरे भाई का साथ देना शुरू कर दिया, तो ना चाहते हुए भी बिहारी मल को किससे सहायता मांगनी पड़ी, अकबर से। अकबर ने इसे सहायता दी 1562 में, और इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और ये क्या बन गया, अकबर का एक सूबा। क्या बन गया, एक, यानी ये जितने भी जीतते जाएंगे क्या बनते जाएंगे, सूबा। अब यहां से बिहारी मल या भारमल किसकी शरण में आ गए, अकबर की। बिहारी मल या भारमल का बेटा है भगवान दास, और भगवान दास का बेटा है मान सिंह। ये इसका पुत्र है और ये इसका पुत्र है, और ये तीनों अकबर की शरण में चले गए। तो तीनों को अकबर ने अपने यहां पे अधिकारी नियुक्त कर दिया, अधिकारी नियुक्त। तो तीनों को क्या नियुक्त कर दिया गया है, अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। उसके बाद 1564 में बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध अकबर के लिए आएगा। 1564 में जीता गया गोंडवाना। क्या जीता गया, गोंडवाना 1564 में। और गोंडवाना का जो हिस्सा है वो वही है जहां पर दक्षिण का महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला इलाका है। तो गोंडवाना वाले इलाके पर जो 1564 में राजा शासन कर रहा था, गोंडवाना में वो कौन शासन कर रहा था, संग्राम सिंह। 1564 में कौन शासन कर रहा था वहां, संग्राम सिंह। कौन शासन कर रहा है भाई, जल्दी बोले, संग्राम सिंह शासन कर रहा है। अब जब अकबर का आक्रमण यहां पर होता है तो अकबर की तरफ से आक्रमण करता है आसफ खान। ये थोड़ा याद रखेंगे, अकबर का सेना नायक है ये। आसफ खान किसका सेना नायक है, अकबर का। ये संग्राम सिंह पर आक्रमण करता है। गोंडवाना बड़ा मजबूत किला माना जाता था। तो
आसफ खान आक्रमण करता है। क्लियर हुआ? समझ रहे हैं? थोड़ा सा करेक्ट कर लो बात को, मैं जल्दबाजी में थोड़ा अधूरा बताया, मुझे पूरा बताना है वरना तुम फंस जाओगे। संग्राम सिंह की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, करीब 14 साल पहले, 12-14 साल पहले संग्राम सिंह मर चुका था। इसका छोटा बेटा था एक 3 साल का। उस 3 साल बेटे को गद्दी पे बैठा के उसकी मां शासन कर रही थी और उसकी मां का नाम था दुर्गावती। क्या नाम है मां का? तो बेसिकली संग्राम सिंह की जो विधवा है, विधवा दुर्गावती, दुर्गावती यहां पर शासन कर रही थी। कितने साल पहले? लगभग 13-14 साल पहले संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी और दुर्गावती यहां शासन कर रही थी। तो अब शासन कौन संभाल रही है? दुर्गावती। और कहा यह जाता है कि दुर्गावती ने इन 13-14 सालों में गोंडवाना को इतना संपन्न कर दिया, इतना बढ़िया उसने शासन चलाया कि जो लोग टैक्स देते थे ना, वो टैक्स भी सोने की अशर्फियों के रूप में देते थे, या किसान टैक्स के रूप में इसको रानी को हाथी दान कर दिया करते थे। जब इतना बढ़िया इसका शासन था और इतना संपन्न था, तो आसफ खान ने अकबर को भड़काया कि भाई गोंडवाना नाम का एक राज्य है, उसमें बहुत पैसा है और उसे अपना सूबा बनाना है। आसफ खान को आक्रमण करने के लिए भेजा गया अकबर के द्वारा। तो आक्रमण आसफ खान का संग्राम सिंह पर नहीं हुआ है, किस पे हुआ है? दुर्गावती पे हुआ है। और दुर्गावती ने बहुत मजबूत तरीके से आसफ खान से लड़ाई लड़ी। आसफ खान की शुरुआती हिम्मत नहीं हुई, जब और ज्यादा सेना भेजी गई उसके बाद आसफ खान किले में घुसने में कामयाब हुआ। और दुर्गावती ने यह बेहतर समझा कि मैं इनके हाथ नहीं आऊंगी। तो उसका एक सरदार हुआ करता था, उसने सरदार को बोला भाई ये तलवार ले और मेरी गर्दन काट दे, मुगलों के हाथ नहीं आना है। सरदार ने मना कर दिया कि रानी आपकी गर्दन मैं तो नहीं काटूंगा। तो उसने खुद ये कहा जाता है कि अपने हाथों से अपनी गर्दन काट दी। तो दुर्गावती के लिए बस एक क्वेश्चन आया था, एक बार जो मैंने देखा वो ये पूछा कि महान रानी दुर्गावती के युद्ध किस सम्राट के साथ हुए थे? अकबर। बस इतना क्वेश्चन आया था। तो आप याद रखेंगे कि दुर्गावती के युद्ध किसके साथ हुए हैं? अकबर के साथ। इतना ध्यान रखना है। तो आसफ खान जीत गया और ये गोंडवाना जो है वो किसके अधिकारों में चला गया? अकबर के अधिकार में चला गया। दुर्गावती इस युद्ध में हार गई और उसके बाद में उसने आत्महत्या कर ली। क्लियर हुआ? उसके बाद मेवाड़ 1567 1568, मेवाड़ 1567 और 1568। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है, जानते हो तुम? मेवाड़ की राजधानी कौन है? चित्तौड़ है। और चित्तौड़ पर उस समय राजा राज्य कर रहा था उदय सिंह। चित्तौड़ पर राजा राज्य कर रहा था उदय सिंह। उदय सिंह को माना जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि शुरुआत में उदय सिंह ने टक्कर दी, लेकिन जब उदय सिंह नहीं हारा अकबर से, तो अकबर ने इसी को जीतने के लिए नारा दिया जिहाद का। तो अकबर ने जिहाद का नारा कौन से किले को या कौन से जगह को जीतने के लिए दिया है? मेवाड़ यानी चित्तौड़। तो जब उदय सिंह नहीं हारा इनसे, तो अकबर ने भी अपना वही धर्मयुद्ध का नारा दिया। और धर्मयुद्ध के नारे के बाद इन्होंने जब मेवाड़ जीता, तो उदय सिंह किला छोड़ के भाग गया। जब अकबर की सेना हावी हुई तो उदय सिंह किला छोड़ के भाग गए। और जब किला छोड़ के उदय सिंह भाग गए, तो यह कहा जाता है अकबर ने लगभग 30,000 राजपूतों का कत्ल किया। लगभग 30,000 राजपूतों को इस किले में मारने वाला था अकबर, जो अकबर के ऊपर एक इसके पूरे राजनीतिक जीवन में एक यही कलंक आता है अकबर के ऊपर। और शायद इसी को धोने के लिए उसने बाद में अपनी राजपूत नीति को बहुत ज्यादा बदल दिया। तो जिहाद का नारा दिया, उदय सिंह भाग गया और यहां पर लगभग 20 से 30,000 राजपूतों की हत्या अकबर ने करवाई। कितने राजपूत मारे गए थे इसमें? 20 से 30,000 राजपूतों का कत्ल किया गया था।
ये कहा जाता है कि उदय सिंह के हारने के बाद और उदय सिंह के भागने के बाद उदय सिंह के दो सेनापति होते थे जो बड़े ताकतवर और अकबर से अंतिम रूप से लड़ते रहे थे। वो था एक उनमें जयमल और एक था उनमें फत्ता सिंह। तो ये दोनों अकबर से इतनी वीरता से लड़े थे कि इसको जीतने के बाद अकबर ने आगरा में आकर अपने किले के बाहर इन दोनों की मूर्तियां लगवाई। जयमल और फत्ता सिंह की मूर्तियां अकबर ने कहां लगवाई? आगरा में अपने किले के बाहर आकर लगवाई, क्योंकि ये दोनों बहुत वीरता के साथ अकबर से लड़े थे। तो जयमल और फत्ता सिंह की मूर्तियां उनकी वीरता के कारण अकबर ने आगरे के किले में स्थापित करवाई। जयमल और फत्ता सिंह की मूर्तियां उनकी वीरता के कारण अकबर ने कहां स्थापित करवाई हैं? आगरे के किले में स्थापित करवाई हैं। राजा उदय सिंह के सेनानायक थे, तो वहां अकबर से वीरता से लड़े थे उदय सिंह के भागने के बाद भी। तो अकबर इनकी वीरता से बहुत प्रभावित था। हाँ जी पक्का। 1569 में 1569 में अकबर ने जीता रणथंबोर। क्या जीता? रणथंबोर। और रणथंबोर का जो शासक था उस समय वो था सुरजन हांडा। सुरजन हांडा। तो रणथंबोर के राजा सुरजन हांडा को हराया और 1569 में सुरजन हांडा को हराने के बाद 1569 में इसने जीता रणथंबोर को। 1569। ठीक है। 1569 में ही जीता गया कालिंजर। राजा की आवश्यकता नहीं है, बस कालिंजर लिख लो। क्रम में याद करना इनको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना अकबर और अलाउद्दीन इन दोनों की विजय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कालिंजर 1569 और 1570 में जीते गए। 1570 में जीते गए मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर। मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर 1570। मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर 1570। क्लियर हुआ? इसके बाद लगभग जब पूरा राजपूताना अकबर के हाथ में आ गया तो थोड़े बहुत जो सूबेदार थे इसने उन सबको जीतकर अपना सूबेदार बनाना शुरू कर दिया। तो अकबर ने जब चित्तौड़ जीता था, मेवाड़ जीता था उदय सिंह से, तो उदय सिंह वहां से भाग गए थे। उदय सिंह को इतिहासकार कायर कहते हैं कि वो कायर राजा था। 1572 में उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठा। तो 1572 में उदय सिंह के पुत्र कौन गद्दी पर बैठे? महाराणा प्रताप। कौन से राज्य की बात कर रहा हूं मैं? मेवाड़ यानी चित्तौड़। जब ये गद्दी पर बैठे तो इन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करा और विद्रोह करके अपना किला वापस ले लिया। ठीक है। तो किला दोबारा से किसने वापस ले लिया? महाराणा प्रताप ने। अब महाराणा प्रताप को, अब अकबर को यह लगता था कि भाई पूरा राजपूताना मेरे कब्जे में है और ये विद्रोह कर रहे हैं। भाई अकबर ये चाहता था कि जो राजपूताना है वो या तो मेरा सूबा बने या मेरी शरण में आए। इन्होंने मना किया। तो अकबर ने 1576 में इन पर आक्रमण के लिए सेना भेजी और 1576 में यही युद्ध कहलाया हल्दी घाटी। कौन सा युद्ध?
हल्दी घाटी का युद्ध। अब सवाल यह है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से कौन गया था लड़ने? अकबर की तरफ से कौन लड़ने गया था जिसने महाराणा प्रताप को हराया? और हराया क्या, बेसिकली युद्ध छोड़ के भाग गए जंगल में। जब हारे तो ये युद्ध छोड़ के जंगल की तरफ चले गए। उसके बाद मानसिंह वापस लेके सेना आ गया। तो युद्ध में गया था पहले तो ये समझ लो मानसिंह, और एक गया था आसफ खान। आसफ खान, ये दो सेनानायक गए थे अकबर की तरफ से। अकबर की तरफ से लड़ने गए थे दोनों, मानसिंह और आसफ खान। कौन गए थे भाई? मानसिंह और आसफ खान। और इस युद्ध में जब मानसिंह जीत गया, महाराणा प्रताप हारे, वो जंगल में भाग गए, हाथ नहीं आए। उसके बाद जैसे ही ये लोग सेना लेके वहां से वापस हटे, कुछ महीने बाद महाराणा प्रताप ने फिर विद्रोह कर दिया। तो एकमात्र महाराणा प्रताप कहे जाते हैं जो अकबर के अधीन कभी नहीं थे, अकबर के अधीन जो कभी नहीं हुए, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। तो कौन है? महाराणा प्रताप हैं, जिन्होंने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करी। क्लियर है? अबुल फजल इस युद्ध को क्या कहता है? हल्दी घाटी का युद्ध है, हम सब जानते हैं, लेकिन अबुल फजल ने इस युद्ध को कोई दूसरा नाम दिया है। अबुल फजल ने इस युद्ध को कहा है खामनोर का युद्ध। ये नाम हल्दी घाटी के युद्ध का ही है, लेकिन ये नाम किसने दिया है? अबुल फजल ने दिया है, खामनोर का युद्ध। कौन सा युद्ध है भाई? खामनोर का युद्ध। और मैं कब की बात कर रहा हूं? खामनोर का युद्ध। कौन सा युद्ध है भाई? खामनोर का युद्ध। ये बात मैंने कब की बताई? 1576 की। अब बतानी इसलिए पड़ी, 1572 में महाराणा प्रताप गद्दी पे बैठ गए थे, अकबर ने जीता है 1576 में। लेकिन इससे पहले इससे पहले 1573 और 1573 में ये कर चुका है, मैंने बताया था, गुजरात विजय। अरे बताया था कि नहीं? तो मैं पीछे देखो, 1573 में उससे पहले क्या कर चुका है अकबर? गुजरात विजय कर चुका है। और गुजरात में जो उस समय शासक गद्दी पर बैठा हुआ था वो कौन था? अकबर की गुजरात विजय के समय गुजरात का शासक कौन था? मुजफ्फर शाह थर्ड, मुजफ्फर शाह या मुजफ्फर खां थर्ड। गौर से देखो, गुजरात विजय, एतिमाद खां। कुछ किताबें तो ये कहती है एतिमाद खां था और एतिमाद खां ने मुजफ्फर शाह को बंदी बना रखा था, और कुछ कहते हैं मुजफ्फर शाह ही गद्दी पर बैठा हुआ था। तो एतिमाद खां या मुजफ्फर शाह या मुजफ्फर खां भी कह सकते हो, मुजफ्फर खां थर्ड। ये दोनों में से कोई भी एक आंसर आपको मिलेगा। बेटा तुम दोनों को क्लास के बाहर निकाल दूंगा, बता रहा हूं मैं, बहुत देर हो गई। हाँ तुम्हें दोनों कह रहा हूं, तुम्हें कह रहा हूं। हाँ एक दूसरे के ना तेरे से पीछे, उन्हें पता है मैं किसे कह रहा हूं। तुम सोचा करो मुझे पता नहीं देख, लेकिन मैं पढ़ाते हुए अपने कंटिन्यूअस फ्लो को तोड़ना नहीं चाहता हूं, ये समझ लेना, वरना अब की बार क्लास के नीचे बिल्कुल 15-20 दिन के लिए काट ही दूंगा नाम को, फिर नहीं अंदर आओगे। हाँ जी, तो 1573 में गुजरात विजय करी अकबर ने, एतिमाद खां को हराया, या आप कहेंगे मुजफ्फर शाह या मुजफ्फर खां थर्ड को हराया। और इसी विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। क्या बनाया था भाई? और यही कहा जाता है कि जब अकबर ने सबसे पहली बार गुजरात गया तो गुजरात में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा। अब तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन ज्योग्राफी का भी बता दूं यहाँ पे, अगर गुजरात इस तरीके से है, यहाँ ऐसे है, तो ये तो है इधर कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? कच्छ की खाड़ी। और यहां से ऐसे निकल के आएंगे तो ये है खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंबात की।
और एक यहां पर एक छोटी सी, यहां अंदर पानी ऐसे चला जाता है और यहां पर छोटी सी है कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी। अब ये तीनों ऑप्शन एग्जाम में आ गए। अकबर ने पहली बार गुजरात विजय के दौरान समुद्र कहां देखा? कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी यानी इस कहीं इलाके में देखा हो, इस इलाके में देखा हो, या इस इलाके में देखा हो। तो अकबर ने पहली बार गुजरात विजय के दौरान जो समुद्र देखा वो कैम्बे की खाड़ी में देखा। कहां पर देखा? और कैम्बे की खाड़ी किसका हिस्सा है? खंबात की खाड़ी का। खंबात की खाड़ी बड़ी है, कैम्बे की खाड़ी छोटी है। तो आंसर या तो कैम्बे की खाड़ी आएगा या खंबात की खाड़ी आएगा। अगर दोनों आ जाएंगे तो आप ये आंसर लगाओगे, और अगर ये नहीं आएगा तो आप फिर ये आंसर लगाओगे। क्या कहना चाह रहे हो? अरे बेटा मैं कह रहा हूं अकबर ने गुजरात विजय के दौरान पहली बार समुद्र कहां देखा, क्वेश्चन ये है। दोनों आ जाएंगे तो आप ये आंसर लगाएंगे, दोनों आ जाएंगे तो वो आंसर लगाओगे, अदरवाइज तो दोनों नहीं आएंगे फिर। क्लियर? हाँ जी क्लियर हुआ? अरे जल्दी लिखो भाई। तो गुजरात देखा, गुजरात में उसने समुद्र को देखा। उसके बाद में जो मोस्ट इंपोर्टेंट विजय आती है वो थोड़ी ध्यान से देखना। 1581 में अकबर की विजय आती है काबुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट विजय है। 1581 में अकबर की विजय आती है काबुल, क्योंकि काबुल शुरुआत में बाबर के हाथ में तो था, हुमायूं के हाथ में भी रहा, लेकिन हुमायूं के हटते ही काबुल स्वतंत्र हो गया। तो काबुल को फिर दोबारा से अकबर ने जीता। तो 1581 में काबुल विजय हुई। और काबुल का शासक कौन था उस समय? हकीम मिर्जा। काबुल के कौन से राजा को अकबर के द्वारा हराया गया? हकीम मिर्जा। हकीम मिर्जा उस समय काबुल का शासक हुआ करता था। और एक क्वेश्चन ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि काबुल विजय अकबर के लिए किस सूबेदार ने करी? काबुल विजय अकबर के लिए करने वाला उसका सेनापति कौन था? तो आप याद रखेंगे मान सिंह। काबुल विजय अकबर के किसने करी है? मान सिंह ने करी है। हकीम मिर्जा को हराकर, ताकतवर राजा को हराकर काबुल को जीत लिया मान सिंह ने। ठीक है? और अकबर ने मान सिंह को काबुल का सूबेदार बना दिया। अकबर ने मान सिंह को काबुल का सूबेदार बना दिया। काबुल का सूबेदार बना दिया। बात आ रही है समझ? बोलिए जल्दी। 1585 और 1586 में अकबर की सेना ने जीता कश्मीर। अकबर की सेना ने 1585 और 1586 में क्या जीता? कश्मीर जीता। शासक कौन है कश्मीर का? राजा यूसुफ खां। कश्मीर का राजा है यूसुफ खां। कश्मीर का राजा कौन है भाई? यूसुफ खां है। अबे तो क्या हो गया? तुम लिख लो 1586 कर लो। मतलब मैं बोल रहा हूं 1585 86 हो, तुम्हारे कान खराब हो। अगर ऐसा हो कान तो खराब है जी, हम जो है बस आंखों से देख सकते हैं, तो मैं सही लिखूं बिल्कुल। मैं बोल रहा हूं 1585 1586, इसका मतलब बाई मिस्टेक लिखा गया है मुझसे। हाँ जी 1585 1586 में कश्मीर जीता, यूसुफ खान को हराया। अब क्वेश्चन है किस किसने जीता था? भगवान दास और कासिम खां। भगवान दास और कासिम खां, इन दोनों ने जीता था कश्मीर को अकबर के लिए। भगवान दास और कासिम खां। भगवान दास और कासिम खां। 1590 में जीता गया उड़ीसा। 1590 में अकबर की तरफ से क्या जीता गया? उड़ीसा जीता गया 1590 में। 1590 में क्या जीता गया भाई?
उड़ीसा, उड़ीसा में राजा जो हारा था वो निसार खां था, बातें नहीं। और उड़ीसा को जीतने वाला था मान सिंह। उड़ीसा को जीतने वाला है मान सिंह। कौन है उड़ीसा को जीतने वाला? मान सिंह। क्लियर हुआ? 1591 में जीता गया सिंध। 1591 में जीता गया सिंध। 1591 में क्या जीता गया? सिंध में जो राजा हारा वो है जानी बेग। सिंध का राजा जो हारा वो कौन है? जानी बेग। और सिंध को जीतने वाला है अब्दुल रहीम खान खाना। सिंध को जीतने वाला है अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना, सिंध को इन्होंने जीता है। आ गया? अब्दुल रहीम खान ए खाना। हाँ भाई, सिंध को अब्दुल रहीम खान ए खाना। अभी भी 4-5 रह गए हैं जो हम कल पढ़ेंगे। तो अकबर के विजय अभियान और अकबर की राजनीतिक सामाजिक जो नीति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इन विजय अभियान में जो मैंने काबुल, कश्मीर, उड़ीसा और कल जो बताने वाला हूं दक्षिण के 1-2 उनको ध्यान से समझना। दूसरी बात सुन लो, बैरम खान के जाने के बाद अकबर के परिवार को संरक्षण दिया अकबर ने। अकबर ने संरक्षण दिया तो बैरम खान के ही बेटे थे अब्दुल रहीम। और अब्दुल रहीम को पिता के नाम पर उपाधि मिल गई खाने खाना की। तो जैसे पिता को खाने खाना खान बाबा कहा गया था, वैसे ही अब्दुल रहीम को भी अकबर ने उपाधि दी खाने खाना, क्योंकि उन्हें कहता था खान बाबा। तो एक बात तो ये। दूसरी बात, दक्षिण भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुगल अकबर है। क्या कह रहा हूं मैं? दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुगल, क्योंकि हमने क्या देख लिया? उड़ीसा में आक्रमण हो गया और कल हम देखेंगे अहमदनगर और बाकी जो इलाके होंगे।